घर के मंदिर में शंख रखने के 4 फायदे। नंबर 1, घर के मंदिर में शंख रखने से घर में मौजूद नकारात्मकता नष्ट होती है। इसके साथ ही इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। नंबर 2, मंदिर में आप दक्षिणावर्ती शंख रख सकते हैं। माना जाता है इस शंख को लक्ष्मी जी धारण करती हैं। ये घर में सौभाग्य और समृद्धि लेकर आता है। नंबर 3, मान्यता है कि पूजा घर में गणेश शंख रखने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही इससे जातक की जिंदगी में सफलता आती है। नंबर 4, घर के मंदिर में कोटि शंख रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इससे धन लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और धन की कमी दूर करती हैं। मेरी सुहागन बेटी, दिवाली के साफ सफाई में तुम्हें यह 3 चीजें मिल जाएं। बेटी, तेरा भाग्य जल्द ही चमकने वाला है और तुम्हारी बेटी गरीबी जल्द माँ लक्ष्मी हर लेगी और तुम धन से मालामाल हो जाओगी। बेटी, माँ दुर्गा की कृपा से गरीबी दूर करना चाहती हूँ। नंबर 1, मेरी सुहागन बेटी, दिवाली के साफ सफाई में कहीं पन्नी या कपड़े में बंधे चावल मिल जाए बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि चावल का मिलना जीवन में सुख, समृद्धि और बरकत का संकेत होता है। नंबर 2, मेरी सुहागन बेटी, दिवाली के साफ सफाई में फटे पुराने नोट या पुराने कपड़ों में पैसा मिल जाए बहुत शुभ होता है और जल्द ही तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। नंबर 3, मेरी सुहागन बेटी, दिवाली के साफ सफाई में लाल कपड़े मिल जाए तो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि लाल कपड़ा माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। बेटा, शनिवार के दिन ये काम भूल के न करे। अगर घर में खुशियां चाहना हो, जिससे शनिदेव का प्रकोप बढ़ जाता है और हनुमान जी कभी खुश नहीं होते, इस बात को जानने से पहले अगर हनुमान जी को पूजते हो, शनिवार के दिन लोहे की वस्तु घर न लाएं। अगर धोखे से तेल नीचे गिर गया हो, उसे कभी ना उठाए। शनिवार के दिन हनुमान जी और शनिदेव भगवान को पूजने से घर में जो दुख बला होती है सब दूर हो जाते हैं, तिजोरी भर देंगे। आम के पत्तों के ये 2 टोटके, जीवन भर नहीं होगी धन की कमी। नंबर 1, अगर कर्ज या आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आम की 11 पत्तियों को 11 बार कच्चे सूत से लपेटकर शहद में डुबा लें। इसके बाद शिवलिंग के अशोक सुंदरी की जगह पर अर्पित कर दें। ध्यान रखें कि शहद से डुबे हुए भाग का मुख शिवलिंग की ओर रखें। इन उपायों को करने से धन की तंगी दूर हो जाती है और घर में धन की संपन्नता बढ़ती है। नंबर 2, घर में बुरी नजर और नकारात्मकता का वास है तो आम के पत्तों का तोरण लगा लें। इसे घर की नकारात्मकता दूर होने के साथ ही सकारात्मकता का प्रवेश होता है। परिवार में बुरी नजर का दोष दूर हो जाता है। पॉजिटिविटी से हमेशा मांगलिक कार्यों के योग बनते हैं। साथ ही सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। सपने में दिखती हैं ये चीजें तो बदल सकता है आपका वक्त, हो सकते हैं धनवान। नंबर 1, सपने में कमल का फूल देखना यह दर्शाता है कि भविष्य में आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बरस सकती है या फिर बहुत जल्द आपको खूब पैसा मिलने वाला है। नंबर 2, अगर आप सपने में मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं तो यह बेहद शुभ संकेत है। मधुमक्खी के छत्ते का मतलब होता है कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। नंबर 3, सपने में नेवले को देखना बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों की माने तो अगर सपने में नेवला दिखता है तो आपको भविष्य में सोने और हीरे के आभूषण मिलने का संकेत होता है। रविवार को करें घी के ये 4 उपाय, धन की होगी वर्षा। नंबर 1, अगर आप अपने घर में हो रहे फिजूल खर्चे से परेशान हैं तो इसके लिए रविवार को मां लक्ष्मी के सामने घी का चौमुखी दिया जलाएं। साथ ही लक्ष्मी माता से धन लाभ की प्रार्थना करें। ऐसा कम से कम 7 रविवार के दिन जरूर करें। इस उपाय को करने से घर में होने वाली फिजूल खर्ची कम होने लगती है। वहीं धन के योग बनाने के लिए रविवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं। नंबर 2, घर की सुख शांति के लिए घर के मंदिर में रविवार के दिन घी का दीपक जलाने के साथ साथ श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, अगर कड़ी मेहनत के बाद भी आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है तो रविवार के दिन गाय को घी और गुड़ के साथ रोटी खिला दें। पति के लिए बेहद ही भाग्यशाली होती हैं। इस राशि की लड़कियां हर परिस्थिति में निभाती है पति का साथ। नंबर 1, वृषभ राशि वाली लड़कियां बुद्धिमान होने के साथ साथ गुणवान और बुद्धिमान भी होती हैं। ज्योतिष के अनुसार वृषभ राशि वाली लड़कियों से शादी करने पर आपकी किस्मत बदल सकती है।
इस राशि की लड़कियों में पतिव्रता का गुण होता है और ये अपने पति के लिए काफी भाग्यशाली साबित होती है। नंबर 2, कर्क राशि वाली लड़कियां स्वभाव से बेहद शांत और शीतल रहती हैं। इसलिए ऐसी लड़कियों के साथ शादी करने से घर पर कलह क्लेश नहीं होते हैं। इस राशि की लड़कियों से शादी करने पर आपकी किस्मत चमक सकती है। नंबर 3, मीन राशि की लड़कियां धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेने वाली होती हैं। इसलिए इन पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी रहती है। इन 3 लोगों के घर कभी नहीं ठहरती हैं मां लक्ष्मी। घर में हमेशा रहता है धन का अकाल। नंबर 1, जिन लोगों पर हमेशा आलस चढ़ा रहता है, ऐसे लोगों पर मां लक्ष्मी कभी मेहरबान नहीं होती हैं। ऐसे लोगों के कंगाल होने में देर नहीं लगती है। नंबर 2, दूसरों के धन पर बुरी नजर रखने वालों और गलत तरीकों से धन जुटाने वालों से भी धन लक्ष्मी सख्त नाराज रहती हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा आ भी जाए तो वो कभी ज्यादा दिन के लिए नहीं टिकता है। ऐसे लोगों का अधिकांश जीवन तंगहाली में गुजरता है। नंबर 3, गंदगी रखने वाले, साफ सफाई से न रहने वालों के घर भी मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। इनके यहाँ हमेशा दरिद्रता छाई ही रहती है। अक्सर ऐसे लोग मेहनत करके भी अमीर नहीं बन पाते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा कर्ज, रोग और दुखी जीवन घेरे रहता है। पूजा में भूल कर भी न करें इन फूलों का प्रयोग, वरना नाराज हो सकते हैं देवता। नंबर 1, मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा के दौरान उन्हें गलती से भी केतकी या केवड़ा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। नंबर 2, धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान राम की पूजा में कनेर के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से श्री राम रुष्ट हो जाते हैं। आप मां दुर्गा की पूजा में कनेर के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा के दौरान अगस्त्य के फूलों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा माधवी और लोध के फूलों का भी उपयोग करने से परहेज करें। ये फूल भगवान विष्णु को पसंद नहीं है। इन 3 गलतियों के कारण घर में होती है धन हानि और गरीबी का करना पड़ता है सामना। क्या है वे गलतियां जानने से पहले हर एक शिव भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। नंबर 1, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नंबर 2, रात के समय परफ्यूम जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। इन 3 गलतियों के कारण घर में होती है धन हानि और गरीबी का करना पड़ता है सामना। क्या है वे गलतियां जानने से पहले हर एक शिव भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। नंबर 1, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नंबर 2, रात के समय परफ्यूम जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। शाम के समय भूलकर भी न करें ये 3 काम, वरना हो जाओगे बर्बाद। आगे जानने से पहले अगर आप भी महादेव की कृपा से माला माल होना चाहते हो तो अपने मुंह से एक बार हर हर महादेव जरूर बोले। नंबर 1, शाम के समय घर के दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस समय मां लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। अगर दरवाजे बंद हुए तो माता आपके घर में नहीं आएगी, इसलिए मां लक्ष्मी के लिए द्वार खोलकर रखें। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय पैसों का लेन देन भी नहीं करना चाहिए। खास तौर पर इस समय किसी को उधार देने से बचना चाहिए। माना जाता है इस समय उधार में दिए गए पैसों से वापस मिलने की संभावना कम होती है। नंबर 3,
घर के किसी सदस्य को बिना किसी कारण सोना नहीं चाहिए और इस समय घर में किसी भी तरह का झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। घर में गलती से भी नहीं लगाने चाहिए ये 3 पौधे, नहीं तो रुक जाती है घर की तरक्की और घर में आती है कंगाली। लेकिन आगे जानने से पहले सभी मां दुर्गा की भक्त वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। नंबर 1, घर में लगाए गए कोई भी पेड़ पौधे अगर सूख रहे हों तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार सूखे पेड़ पौधे घर में उदासी लाते हैं, इनसे घर में नकारात्मकता ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 2, घर के अंदर और आसपास की जगहों पर कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। कांटेदार पौधे घर में तनाव का माहौल बनाते हैं। इन पौधों को घर में लगाने से घर के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद बढ़ता है। नंबर 3, इमली का पेड़ भी देखने में बहुत आकर्षक होता है, लेकिन इसे घर में लगाने से बचना चाहिए। मान्यता के अनुसार इमली के पेड़ पर बुरी आत्माओं का वास होता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। जहां ऐसे पेड़ हैं वहां घर बनाने से बचें।